नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज कंगा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। इसरो का मिशन नहीं हुआ सफल। इसरो ने ट्वीट किया कि आज 101वां प्रक्षेपण प्रयास किया गया। PSLV-C-61 का प्रदर्शन दूसरे चरण तक सामान्य था। तीसरे चरण में एक अवलोकन के कारण मिशन पूरा नहीं हो सका। गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीति कर रही है मोदी सरकार। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश के हवाले से कांग्रेस ने ट्वीट किया है। 16 मई की सुबह मोदी सरकार ने पाकिस्तान से आतंकवाद पर भारत के रुख को स्पष्ट करने के लिए विदेश भेजे जा रहे प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए कांग्रेस सांसदों नेताओं के 4 नाम मांगे। इन नामों को 16 मई को दोपहर 12 बजे ही लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री को लिखित रूप में भेज दिया। देर रात सभी प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों की पूरी सूची आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई। सबसे दुखद बात ये है कि कांग्रेस नेतृत्व द्वारा सुझाए गए 4 नामों में से केवल एक को ही शामिल किया गया। ये मोदी सरकार की पूरी तरह से निष्ठाहीनता का साबित करती है और गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर उसके द्वारा हमेशा खेले जाने वाले सस्ते राजनीतिक खेलों को भी ये चीज दर्शाती है। हरिद्वार में बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार। अवैध अप्रवासियों के खिलाफ सत्यापन अभियान के दौरान यहां एक बांग्लादेशी महिला को अवैध रूप से रहने के आरोप में पकड़ा गया है। अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि आरोपी रुबीना अख्तर पिछले कई वर्षों से हर की पौड़ी के पास रोडी इलाके में रूबी देवी बनकर रह रही थी। मोदी और शाह के लिए ये ऐतिहासिक अवसर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। इस आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच काफी रिश्ते खराब हो चुके हैं। फिर दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष भी शुरू हुआ। सैन्य संघर्ष के 3 दिन बाद अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने का ऐलान किया। इस पर ओवैसी ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जगह अगर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सीज फायर का ऐलान किया होता तो ये अच्छा होता। सुरंग में क्यों शिफ्ट हो रहा पाकिस्तान सेना का हेडक्वार्टर। पाकिस्तान के डिप्टी PM ने कहा कि सीज फायर सिर्फ 18 मई तक है, यानी आज तक। तो सवाल ये है कि आज के बाद क्या होगा। क्या भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर का अगला राउंड शुरू करेगी। ये सवाल इसीलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त भय और भगदड़ का माहौल है। पाकिस्तानी सेना इतनी डरी हुई है कि वो अपने हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट कर रही है। उसे डर है कि इस बार भारतीय वायुसेना उसके सैन्य मुख्यालय को टारगेट कर सकती है। भारत चीन बॉर्डर पर जाएंगे JP नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज यानी रविवार को उत्तराखंड दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे पर JP नड्डा पिथौरागढ़ के कई सीमावर्ती गांवों में वाइब्रेंट विलेज स्कीम का दौरा करेंगे और इस दौरान वह योजना की समीक्षा कर सीमा क्षेत्रों के विकास को नई गति देने का काम करेंगे। इसी के साथ ही नड्डा गूंजी में आर्मी कैंप में रात बिताएंगे। लॉन्चिंग के तीसरे चरण में फेल हो गया EOS-9। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अभियान को तगड़ा झटका लगा। उसका अर्थ EOS-9 मिशन नाकाम हो गया है। इसरो के प्रमुख V नारायणन ने लॉन्चिंग के बाद जानकारी देते हुए बताया कि EOS-9 मिशन अपने मकसद में फेल हो गया है। हम इसकी जांच कर रहे हैं और खामियों को लेकर पूरा देश विश्लेषण करने के बाद इसके बारे में जानकारी देगा। तुर्की को असदुद्दीन ओवैसी की 2 टूक। भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ भी भरकर दिया है। हर तरीके से पाकिस्तान की मदद की और हथियारों का जखीरा भी पाकिस्तान तक पहुंचाने का काम किया। तुर्की को पाक का साथ देने में अब भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत सरकार ने तुर्की पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तुर्की पर निशाना साधा। इसी के साथ ही नसीहत भी दी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें तुर्की को याद दिलाना चाहिए कि भारत में 20 करोड़ से ज्यादा इज्जतदार मुसलमान रहते हैं। भारत में पाकिस्तान की तुलना में ज्यादा मुस्लिम हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने अब तक बर्ताव किया है उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। श्रीनगर में आतंकियों के 23 सहयोगियों पर एक्शन। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शनिवार को श्रीनगर में 23 आतंकवादियों के 23 सहयोगियों और उपद्रवियों के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुंछ, उधमपुर के जिला कारागार और जम्मू की कोट भलवाल जेल में उन्हें रखा गया है।
सलाल बांध के गेट खोले गए। जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पर बने सलाल बांध के गेट अब खोल दिए गए हैं। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।